प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों आज हम कविता 11 सवैये और भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों इसके पहले हमने भाग 1 पढ़ लिया है और समझ लिया है, तो चलिए हम जो है भाग 2 पढ़ते हैं और समझते हैं। विद्यार्थियों ये सवैया 3, सबसे पहले इसका शब्दार्थ हम समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मोर पखा अर्थात मोर के पंखा बना हुआ मुकुट, गरे गरे का अर्थ है गले में, गोधन अर्थात गाय रूपी धन, भावतो अर्थात अच्छा लगना, मुरलीधर अर्थात श्री कृष्ण के लिए ये शब्द प्रयुक्त किया गया है, जिसका अर्थ है मुरलीधर अर्थात कृष्ण, रखी हूँ अर्थात रखूँगी, पहिरूँगी का मतलब है पहनूँगी, ग्वारिन ग्वारिन का अर्थ है ग्वालिन, वो ही अर्थात जो कुछ, अधरा अर्थात होठों पर, गुंज गुंज अर्थात एक जंगली पौधे का छोटा सा फल होता है जिसे गुंज या गुंजा कहा जाता है, पीताम्बर अर्थात पीले रंग का वस्त्र, फिरोंगी अर्थात फिरूंगी, स्वांग स्वांग का अर्थ है रूप धारण करना, यानी उसी प्रकार का जो है बिल्कुल प्रतिरूप जो है बनना, धरूंगी अर्थात रखूंगी। तो विद्यार्थियों ये हो गया सवैये 3 में जो भी शब्द आए हुए हैं उसका शब्दार्थ। यदि हम शब्दार्थ को समझ लेते हैं तो भावार्थ समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, काफ़ी सहूलियत रहेगी। तो चलिए हम जो है अब सवैये को पढ़ेंगे और पढ़ करके उसका भावार्थ समझेंगे। विद्यार्थियों जैसे छंद होता है तो सवैया जो एक छंद ही है, जैसे दोहा होता है, चौपाई होती है, उसी प्रकार से सवैया जो है छंद का एक प्रकार है। तो उसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है, सबसे पहले हम उसको जो है पढ़ करके बताने की कोशिश करते हैं, फिर आप भी जो है उसको पढ़ करके इस प्रकार से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहिएगा। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है गोपियाँ जो है कह रही हैं कि श्री कृष्ण जो है जो कुछ भी जो वस्त्र धारण करते हैं वो तमाम प्रकार के जो है वो वस्त्र धारण करना चाहती हैं। तो इसको जो है रसखान जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण से जो अपार प्रेम करने वाली जो गोपियां हैं वह गोपियां एक दूसरे से बातचीत कर रही हैं और कह रही हैं कि वो कान्हा अर्थात कृष्ण के द्वारा जो कुछ भी जो वस्तु है, जिन वस्तुओं का उपयोग जो श्री कृष्ण करते थे, उन वस्तुओं की मदद से जो है वो कान्हा का जो है स्वांग धारण करना चाहती हैं, अर्थात कृष्ण का जो है रूप धारण करना चाहती हैं। गोपियाँ साथ में ये भी कह रही हैं कि वो सभी प्रकार के जो है स्वांग धरना चाहती हैं, परंतु एक चीज़ जो है धारण करना नहीं चाहती हैं, और वो है श्री कृष्ण की जो मुरली या बांसुरी। श्री कृष्ण की जो बांसुरी है, जो मुरली है, उस मुरली को जो है गोपियाँ धारण करना नहीं चाहती हैं। धारण क्यों नहीं करना चाहती हैं, इसके पीछे 2 तर्क है जो हम भावार्थ बताते समय आपको जो है उसको क्लियर करेंगे या समझाएंगे। तो विद्यार्थियों ये हो गया इसका जो है संक्षिप्त में सारांश। तो चलिए हम अब जो है अब सवैये को पढ़ते हैं और उसका भावार्थ आपको समझाते हैं। विद्यार्थियों एक एक जो है लाइन है उसको लाइन को हम पढ़ेंगे और उसका भावार्थ समझाएंगे, और आप जो है अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। मोर पखा सिर ऊपर रखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। विद्यार्थियों गोपियाँ जो है आपस में
एक गोपी दूसरी गोपी से जो है बातचीत कर रही है, कह रही है, और गोपी कह रही हैं एक दूसरे से कि वो अपने सिर पर जो है श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना हुआ मुकुट धारण करना चाहती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भी जो है अपने मुकुट में मोर का जो है पंख धारण करते थे। इसलिए गोपियाँ भी मोर पंख से बना हुआ जो मुकुट है वो पहनना चाहती हैं या उसको धारण करना चाहती हैं। और गुंज की माल गरे पहिरोंगी, और अपने गले में गुंज की माला भी पहनना चाहती हैं। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और गोपियाँ कह रही हैं कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण पीताम्बर धारण करना चाहते थे या धारण करते थे, ठीक उसी प्रकार से जो है गोपियाँ भी श्री कृष्ण के समान पीला वस्त्र धारण करना चाहती हैं या पहनना चाहती हैं, और अपने हाथों में लाठी लेकर के वह वन वन ग्वालों के संग जो है गाय चराना चाहती हैं। जिस प्रकार से जो है कृष्ण जो है अपने छोटी सी लखुटी लेकर, लाठी लेकर के ग्वालों के साथ जो है गाय चराने जाते थे, उसी प्रकार से गोपियाँ भी गाय चराने जाना चाहती हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे विश्वास है कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करेंगी। अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत जो है भाते हैं, अर्थात कृष्ण हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और इसीलिए हम लोग जो है तुम्हारे जैसा, मतलब कि कृष्ण के जैसा जो कुछ भी जो धारण करते हैं, जो स्वांग रचते हैं, वो सब प्रकार का जो है स्वांग करना चाहती हैं। और फिर कहते हैं, या मुरली मुरली धर की, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। और गोपियाँ साथ में ये भी कह रही हैं कि जो कृष्ण जो है सभी प्रकार के जो वस्त्र धारण करते हैं, जो भी श्रृंगार जो है धारण करते हैं, जो भी वस्त्र आदि धारण करते हैं, वो सब प्रकार के जो है वो स्वांग रचना चाहती हैं, सब प्रकार के जो है वस्त्र जो है धारण करना चाहती हैं। परंतु कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की, अर्थात गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण की जो बांसुरी है, जो कृष्ण की मुरली है, उस मुरली को जो है वो अपने होठों के ऊपर जो है धारण करना नहीं चाहती हैं। क्योंकि इसके पीछे जो है दो कारण है, दो तर्क है। पहली बात ये कि गोपियाँ ऐसा मानती हैं कि जो बांसुरी है वो श्री कृष्ण जो है हमेशा अपने ओष्ठ के ऊपर जो है उसको लगाए रहते हैं, उनको जो है अपने बांसुरी से काफ़ी प्रेम है। और यदि उस बांसुरी को गोपियाँ अपने ओष्ठ के ऊपर लगा देती हैं या लगाती हैं या धारण करती हैं, तो बांसुरी जो है क्या हो जाती है, जूठी हो जाती है। इसलिए जूठी न हो, इसलिए वह श्री कृष्ण की मुरली को धारण करना नहीं चाहती हैं। एक तर्क तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जो है हमेशा उस बांसुरी को जो है अपने ओष्ठ के ऊपर लगाए रहते हैं, इस हिसाब से जो है गोपियों को काफ़ी उस बांसुरी से ईर्ष्या होती है, और उस बांसुरी को जो है गोपियाँ अपनी सौतन के रूप में देखती हैं, उसको जो अपनी सौत मानती हैं। इससे उससे जो है क्या हो रहा है, गोपियों को उस बांसुरी से ईर्ष्या हो रही है। और इसीलिए जो है गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने जो कुछ भी धारण किया है वो सब कुछ जो है धारण करना चाहती हैं, परंतु सिर्फ मुरली को जो है वो अपने अधरों के ऊपर धारण करना नहीं चाहती हैं। क्योंकि जो है एक बात है कि वो झूठी हो जाएगी, और दूसरी जो है उससे, उस बांसुरी से उनको जो है सौत के समान जो है ईर्ष्या हो रही है। इसीलिए वह उस बांसुरी को जो है अपने ओष्ठ के ऊपर, अधर के ऊपर धारण करना नहीं चाहती हैं। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस सवैये का जो भावार्थ है और जो शब्दार्थ है वो आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम जो है सवैये 4 के बारे में देखते हैं और समझते हैं।
विद्यार्थियों, सवैया चार, इसका भावार्थ समझने से पहले इस सवैये में जो भी शब्द आए हुए हैं उसके अर्थ को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसका शब्दार्थ समझते हैं, शब्द के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले काननी। काननी का अर्थ है कानों में, रहिबो रहूँगी, बजइए बजाएंगे, अटा अटारी या अटालिका या ऊंचा महल, गई है गाएंगे, काल्हई कल, वाह वह या उसके, दे करके, धुनी अर्थात धुन, मोहनी मोह लेने वाली, गोधन व्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला एक प्रकार का लोकगीत, टेरी पुकार कर या बुलाना, समझे अर्थात समझाएंगे, संभाली संभाली या संभालना, अंगूरी अर्थात उंगली, मंद अर्थात मधुर स्वर में, तानन सो तानों से या धुनों से, सिगरे सभी या सारे, मायरे हिमा न जई है नहीं जाऊंगी। तो विद्यार्थियों, ये हो गया सवैये चार में जो भी शब्द आए हुए हैं उसका अर्थ। तो चलिए आपको जो है इस सवैये छंद को गाकर सुनाने का कोशिश करते हैं। आप भी जो है इसको गाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए। काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है, मोहनी ताननी सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधनी गई है तो गई है, टेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, कालही कोऊ कितनो समझई है, माई रे वा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। तो विद्यार्थियों, ये हो गया सवैया छंद गाने का लय। तो सबसे पहले इस चार लाइन में जो इसका संक्षिप्त भावार्थ है मैं आपको जो है समझा देता हूँ। प्रस्तुत जो पंक्ति है इसमें रसखान जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है प्रस्तुति किया है, जिसमें गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम को जो है वर्णन किया गया है। सबसे पहले इसमें गोपी जो है, एक गोपी जो श्री कृष्ण के मुस्कान पर और उनकी बांसुरी की आवाज़ पर बिल्कुल आसक्त हो चुकी है, मोहित हो चुकी है, और इतना आसक्त हो चुकी है कि उस आवाज़ को सुन कर के और श्री कृष्ण की मुस्कान को सुन कर के वह खींची चली आती है। और तब जो है यह प्रस्तुत पंक्ति जो है गोपी के माध्यम से कहा गया है। तो चलिए एक एक लाइन का जो है अर्थ हम समझते हैं। काननी दे अंगूरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। कवि रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की जो मधुर आवाज़ है, मधुर ध्वनि है, तथा श्री कृष्ण की जो मुस्कान है, उस मुस्कान के ऊपर एक गोपी जो है बिल्कुल मोहित हो जाती है, आसक्त हो जाती है, और फिर कहती है कि जब भी श्री कृष्ण जो है मधुर स्वर में अपनी मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी, जिससे मैं उस मधुर आवाज़ को जो है सुन न सकूं। मोहनी ताननी सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। और गोपी जो है कह रही है कि श्री कृष्ण जो है भले ही ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर, ऊंचे महलों पर चढ़ कर के कृष्ण जो है भले गोधन गाते रहें, गीत गाते रहें, मैं उससे जो है बिल्कुल बेअसर रहूँगी, मैं उसको जो है बिल्कुल सुनूंगी नहीं, क्योंकि जो है मैंने अपने कानों में अंगुली डाल ली है, इसलिए मुझे किसी प्रकार की कोई भी मधुर आवाज़ सुनाई देगी नहीं। टेरी कहूँ सिगरो ब्रज लोगनी, काल्हूँ को कितनो समझई है। और गोपी जो है कह रही है कि मैं ब्रज के लोगों से चिल्ला चिल्ला करके कहना चाहती हूँ कि वह कल को मुझे कोई कितना भी समझाए लेकिन मैं समझने वाली नहीं हूँ।
माई रे वाह मुख की मुस्कानी, संभारी न जई है न जई है न जई है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर गोपी कह रही है कि श्री कृष्ण की जो एक मुस्कान है, उस मुस्कान पर मैं अपने वश में रह पाती नहीं हूँ या रह सकती नहीं हूँ। और श्री कृष्ण की जो मधुर मुस्कान है, उस मधुर मुस्कान का जो प्रभाव है, जो असर है, जो जादू है, वह मेरे ऊपर अवश्य दिखाई दे रहा है और उस जादू का असर जो है मेरे ऊपर चल गया है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री कृष्ण की जो मधुर मुस्कान है और श्री कृष्ण की जो बांसुरी की मधुर आवाज़ है, उस मधुर आवाज़ को सुन करके एक गोपी जो है बिल्कुल आसक्त हो चुकी है और मोहित हो चुकी है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की आवाज़ और श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान के बारे में एक गोपी के माध्यम से जो है यहाँ पर प्रस्तुति की गई है, और जिसको जो है कवि रसखान जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से जो है प्रस्तुत किया है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है यह सवैया चार, जिसका शब्दार्थ भी हमने समझ लिया है और उसका भावार्थ भी हमने समझ लिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि विद्यार्थियों, आपको जो है यह भावार्थ जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम जो है इस कविता 3 का जो है भावार्थ के साथ साथ जो है जो उसका प्रश्नोत्तर है वो भी आपको जो हम लिखवा करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।